अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट करेंगे। ये थोड़ा सा मैंने डाटा पहले से लिख लिया ताकि टाइम जो है हमारा सेव हो जाए। इसमें जो गिवन डाटा क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक्स और वाई का, ये जो दो मैंने ब्लू कॉलम्स ब्लू लाइंस के अंदर लिखे हैं, ये हमारे पास गिवन डाटा होता है। ठीक है, यहाँ तक ये 50 42 तक एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमें उसने गिवन है, दी हुई हैं। कहता है कि आपने इसकी रेग्रेशन लाइन फाइंड करनी है वाई ऑन एक्स, जो कि हमारे पास ये होती है वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। और इसके अंदर जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे बी और ए का, वो मैंने दोनों यहाँ पे आपके सामने लिख दी हैं। इन फार्मूलास के अंदर जो जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो हम इस गिवन डाटा की मदद से हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो इसके अंदर हमें n चाहिए था, n हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। हमारी जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस होती हैं 6, वो हमारे पास यहाँ पे स्मॉल n हमारे पास उसने दे दिया है। ठीक है, ये हमारे पास 6 है। उसके बाद हमें सम एक्स वाई, ये जो है इसका एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमें इसका एक कॉलम चाहिए जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ये कुछ वैल्यूज़ मैंने दो छोड़ दी थी ताकि आपको समझाने के लिए कि 25 और 78 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1950 आंसर आएगा इसका। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू 30 और 70 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स और वाई के, तो हमारे पास 2100 आ जाएगा। और अप टू सो ऑन, इनका फिर हम बाद में सम ले लेंगे जो हमें यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर हमें चाहिए। एक्स स्क्वायर हम अगर देखें तो 25 का स्क्वायर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 625। और इसी तरह अगर हम नेक्स्ट वैल्यू 30 का अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास 900 आ जाएगा। और अप टू सो ऑन हम स्क्वायर करते जाएंगे एक्स की वैल्यूज़ को, हमारे पास एक्स स्क्वायर का कॉलम ड्राइव हो जाएगा और हम इसका फिर सम लेके इस डाटा के अंदर पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं वैल्यूज़ का जो है सम जो टेबल से हमें मिले हैं वो मैं यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर रहा हूँ। एन मेरे पास 6 है। सम एक्स वाई मेरे पास जो आ रहा है सम, वो मेरे पास 12905 आ रहा है, माइनस सम एक्स की वैल्यू मेरे पास 225 है जो कि मल्टीप्लाई हो रही है हमारे सम वाई के साथ, और वो मेरे पास है 361 डिवाइडेड बाय एन मेरे पास 6 आ रहा है। सम एक्स स्क्वायर मेरे पास आ रहा है 8875 माइनस सम एक्स मेरे पास आ रहा है 225 और आगे जो है इसका स्क्वायर। तो इसका जब हम तो बी का ये फॉर्मूला, ये वैल्यूज पुट करने के बाद इसका जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो है 1.44। और ये आंसर जो है डियर स्टूडेंट्स ये माइनस में आ रहा है, नेगेटिव है ये। तो ये बी नेगेटिव आगे हमने नेक्स्ट जब ए के फॉर्मूला के अंदर यूज़ किया है, सम वाई की वैल्यू पुट की है 361, वो जो ऊपर सम मैंने लिए डाटा से, फिर आगे बी की वैल्यू, देन आगे सम एक्स की वैल्यू और नीचे एन। तो हमने जब इनको आपस में सॉल्व किया मल्टीप्लाई करके 361 में से जो है वो उसमें ऐड करके और 6 को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ए का आंसर आ रहा है 114.4। तो बी और ए को फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास ये रेग्रेशन इक्वेशन आ रही है हमारे पास, वाई हैट इज इक्वल्स टू 114.4 माइनस 1.44 एक्स। ये हमारी रेग्रेशन इक्वेशन फाइंड हो गई है। इसके बाद उसने दो छोटे से ना पार्ट पूछे थे क्वेश्चन के अंदर। वो कहता था कि अगर हम एस्टिमेट हमें करके दिखाएं फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल्स टू 54। कहता है कि इस इक्वेशन के अंदर हमें x की वैल्यू बताएं अगर हमारा y क्या हो, 54 हो। ठीक है, तो इसका जो आंसर आप देंगे वो होगा नॉट एस्टिमेटेड। इसका रीज़न क्या है नॉट एस्टिमेटेड, कि हम इसका एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि x हमारे पास कंट्रोल्ड वेरिएबल है। ठीक है, x हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, जबकि y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। y डिपेंड करता है x पे, y हमेशा x की वजह से चेंज हो सकता है। ठीक है, x कभी भी नहीं चेंज होगा y की वजह से, इसलिए हम यहाँ पे जो है ना y की वैल्यू 54 पुट नहीं कर सकते। जबकि सेकंड पार्ट में जो है वो हमें वो पूछ रहे हैं हमसे कि एस्टिमेट फॉर द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 37, कि हमें y की वैल्यू में बताएं क्या चेंज आएगा कि अगर हमारा x 37 हो। तो ये पार्ट हम सोल्व कर सकते हैं कि इसमें हम x की वैल्यू को 37 पुट करके नीचे यह मैंने इक्वेशन में कर दिया है, यहाँ पे पुट करेंगे 37 और हम एक y का एक हमारे पास स्पेसिफिक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक दो छोटे से पार्ट्स इसमें उसने पूछे हुए थे। ये बाज़ दफ़ा MCQs में और शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते होते हैं ऐसी चीज़ें, इक्वेशन दे के और आपको वो ये एक दो चीज़ें पूछ सकता है इस तरह से, तो ये आपने ज़रूर करनी है। तो यहाँ तक आपका जो था वो 3 का जो ए पार्ट है वो कंप्लीट है।
तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई है तो आप मुझसे डिस्कस ज़रूर कीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ठीक है, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। और बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।